जेईई मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहित रतन और मैंने अभी हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा का जो अभी रिज़ल्ट रिसेंटली आउट हुआ उसमें 14th रैंक हासिल किया है। बेसिकली मैं नदौन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग जो है शिवालिक पब्लिक स्कूल चिड़गांव और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़गांव से हुई है। इसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन थी मैंने सिविल इंजीनियरिंग से की है फ्रॉम NIT हमीरपुर। और आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई हैव वर्कड फॉर एन इंडियन मल्टीनेशनल L&T कंस्ट्रक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। और इमिडिएटली उसके बाद जनवरी 2019 से मैं कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहा था फॉर सिविल सर्विसेज और फॉर वेरियस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। So today I have been asked for sharing my strategy with all the fellow aspirants of civil services, specifically for Himachal Pradesh Administrative Services. यही मैं अभी strategy share करने से पहले I would like to say one thing that each and every candidate or the aspirant उनकी एक अपनी strategy होती है, अपना एक routine होता है जिसमें वो बेहतर अडॉप्ट कर पाते हैं। भले ही वो ज़्यादा पढ़ाई का हो या एक बैलेंस्ड पढ़ाई का हो या फिर लिमिटेड पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी हो। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और अगर इफ़ एनीबडी फील्स कि मेरी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है और अब वो उनकी लाइफ में एडजस्ट हो सकती है, उनकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है, तो डेफ़िनेटली आप उसे यूज़ कीजिए और ये मेरा आपको एडवाइस रहेगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्ट्रैटेजी, फर्स्टली जब मैंने जॉब छोड़ा तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। शुरू में काफ़ी चीज़ें प्लेस में नहीं थी और मैं काफ़ी प्रिपरेशन फेज़ में एकदम से एंटर हो गया था। इन एडिशन टू HAS जो रिसेंटली आउट हुआ अभी जिसका रिज़ल्ट, मेरे 2 एग्ज़ाम्स और क्लियर हुए थे हिमाचल प्रदेश में। बेसिकली मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था स्पेसिफ़िकली और उसके लिए मैंने 10 to 11 मंथ्स की कोचिंग भी ली है फ्रॉम चंडीगढ़। और जो मेरे 2 और एग्ज़ाम्स जो साथ ही में क्लियर हो गए थे वो थे हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज जिसमें मेरा 11th रैंक आया था एंड वन मोर वाज देयर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सेक्रेटरी and I was given the post of executive officer in that particular exam. So ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरी बहुत कॉम्प्रीहेंसिव सी और होलिस्टिक सी प्रिपरेशन थी। कोई किसी पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम के लिए लाइक अलाइड के लिए स्पेसिफ़िकली और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए स्पेसिफ़िकली और सेफ और HAS के लिए स्पेसिफ़िकली कुछ नहीं था। बहुत एक होलिस्टिक मैंने प्रिपरेशन की और साथ के साथ ही वो एग्ज़ाम्स जो थे सारे क्लियर होते चले गए। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी कीजिए कि आपको स्पेसिफ़िक कुछ ना करना पड़े। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी जो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पर्टिकुलर होती हैं, बट आई थिंक अगर आप मोर और लेस अपनी स्ट्रैटेजी अपनी प्रिपरेशन के फेज़ को कॉम्प्रिहेंसिव रखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल सभी चीज़ों को कवर करेंगे, तो आपको स्पेसिफ़िकली किसी एग्ज़ाम के लिए अलग से नहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि मेरे 3 एग्ज़ाम्स साथ ही क्लियर हुए हैं। UPSC में अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 अटैम्प्ट्स दे चुका हूँ, लेकिन उसमें मैं मेरा क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक। लेकिन आप सबकी तरह मेरी कोशिश उसके लिए भी जारी रहेगी। सो यही मैं बताना चाहता था अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले। सो इन स्ट्रैटेजी शुरू में जैसे मैंने बताया कि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई जब जनवरी 2019 से मैं प्रिपरेशन फेज़ में एंटर हुआ, तो आई टुक दी ऑप्शन फॉर कोचिंग। कोचिंग मुझे एक बेहतर ज़रिया लगा। चंडीगढ़ से मैंने कोचिंग ली थी और 10 to 11 मंथ्स का वो फेज़ था जिसमें मेरी ऑप्शनल और जनरल स्टडीज़ की कोचिंग इंक्लूडेड थी। ऑलमोस्ट 10 to 11 मंथ्स का मुझे टाइम इसमें लग गया था।
और आफ्टर 11 मंथ्स ऑफ पीरियड एक रिगोरस सेल्फ स्टडी का जो फेज़ था वो भी मेरा एक फॉलो करता है उसे कोचिंग को। आई थिंक 12 मंथ्स और 13 मंथ्स वो टोटल फेज़ ऐसा था। तो वन थिंग इज़ टू मेंशन दैट सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हेयर। आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एक अफसर या सर्विसेज में एंटर नहीं करवा सकता। वो आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी स्ट्रेटजी और आपकी अपनी लगन, परसेवरेंस है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है। आप सेल्फ स्टडी वाले फेज़ को बहुत गंभीरता से लें और बहुत स्ट्रेटजाइज करें अपनी पढ़ाई को, बहुत स्मार्ट पढ़ें और यही मेरा मैसेज रहेगा सबको। सो जब मैं एंटर हुआ फेज़ में, प्रिपरेशन वाले फेज़ में, तो मैं कोशिश किया करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाऊँ, बट हाउएवर मैं इतना कर नहीं पाया करता था। शायद मेरी जॉब की वजह से ऐसा था, मैं जॉब के फेज़ से आया था, तो शायद ये रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन ग्रेजुअली मैंने इम्प्रूव किया, अपनी सिटिंग इम्प्रूव की और फाइनली जब मैं अच्छे से प्रिपेयर करने लग गया था तो इट वाज अराउंड 7 to 8 hours a day. I always used to study. There used to be no holiday. मैं हर रोज़ पढ़ाई किया करता था और इसके अलावा एक बैलेंस्ड लाइफ मैं मेंटेन करने की कोशिश किया करता था। मैं हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहता था और अपनी थोड़ी दिनचर्या को इस तरह से स्ट्रेटजाइज करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा माइंड है वो रिलैक्स रहे। और अपने फ्रेंड्स से मैं बात किया करता था जब कभी मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ करती थी या स्ट्रेस हुआ करता था, अपने भाई से बात किया करता था। आप भी अपनी लाइफ में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स ऐसे बनाएं जिनके साथ आप अपना बुरा समय शेयर कर सकें। हो सकता है उनके पास उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, बट यू विल डेफिनेटली फील लाइट। And for preparation phase, one thing is very important, that your mind should be free from all the extra non important things in your life. आपका मेन एम जो है उसी पे आप फोकस्ड रहें और यही मेरी भी स्ट्रैटेजी होती थी। मैं सुबह जल्दी उठता था, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करता था, म्यूज़िक सुनता था, कुकिंग मेरी हॉबी है तो उसे भी मैं फॉलो किया करता था, टेबल टेनिस भी खेलता था और मेजर पोर्शन ऑफ माई डे वाज ऑफ स्टडीज़। न्यूज़पेपर से मैं स्टार्ट करता था और रात को मैं करंट अफेयर्स रिवाइज़ किया करता था अपने जो मैगजीन्स में मैं फॉलो किया करता था। नाउ टॉकिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश, जो जनरल नॉलेज आपको वो करना पड़ता है फॉर हिमाचल स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स। मैंने कोई स्पेशलाइज्ड कोचिंग नहीं ली थी इसके लिए। जो मेंस का पोर्शन था वो जोगटा सर की एक कंपाइलेशन आती है फॉर HAS मेंस, वो मैंने पढ़ी थी। आई थिंक मैंने 5 to 6 टाइम्स वो वाली बुक पढ़ी है और वो काफ़ी अच्छी बुक है। आई डोंट थिंक उससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है आपको। हाँ, करंट अफेयर्स आप ऐड कर सकते हैं किसी भी सोर्स से हिमाचल प्रदेश के। प्री के लिए जो इस बार ओशिन मैम जो इस बार जिनको HAS अलॉट हुआ है रैंक 10, उनसे मैंने 20-25 डेज़ की एक प्री के लिए उनके एक लेक्चर्स अटेंड किए थे फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट और वो भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल प्रूव हुए मेरी प्रिपरेशन के लिए। बट आई थिंक जोगटा सर के जो नोट्स हैं जो प्री के लिए अलग हैं और HAS मेंस के लिए अलग हैं, वो दो बुक्स काफ़ी मेरे ख्याल मोर देन अनफ हैं। बस उसको चैलेंज ये रहता है प्री वाली बुक को कि वो याद रखना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। काफ़ी फैक्चुअल सी बुक है वो, बट आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी वो, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं अच्छे से। तो हिमाचल के लिए यही दो सोर्स थे मेरे। इसके अलावा और ये मैंने अपने आप ही स्टडी किया है, बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक था। और स्टार्टिंग फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, इन फैक्ट ऑल दी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, ये मैं राज मल्होत्रा सर से पढ़ी है मैंने।
और उनके नोट्स और उनके लेक्चर्स बहुत होलिस्टिक थे। मुझे बस गिनी चुनी चीज़ों के लिए स्पेक्ट्रम के जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की मॉडर्न इंडिया की बुक है उसके कुछ टेबल्स देखने पड़ा करते थे, अदरवाइज़ उनके नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थे एंड दैट हैज़ प्रूव टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन माय प्रिपरेशन। कमिंग टू पॉलिटी के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विद NCERTs। दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट बिफोर यू गो टू द इंडियन पॉलिटी बाय M. लक्ष्मीकांत को मैंने काफ़ी बार रिवाइज़ किया है। इवन आई डोंट रिमेंबर मैंने कितनी बार उसे रिवाइज़ किया होगा। तो वो काफ़ी अच्छी बुक है। आप NCERTs एक या दो बार स्टडी करने के बाद उस लक्ष्मीकांत वाली बुक को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं उससे, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हों या फिर स्टेट के अलाइड के एग्ज़ाम्स हों या फिर सेंटर में UPSC और अदर जो ऐसे एग्ज़ाम जिनमें जनरल स्टडीज़ आती है, वो बहुत अच्छी बुक है उसके लिए। थर्डली फॉर जोग्राफ़ी मैंने 6th to 12th की जो NCERTs थी, इसके अलावा मैंने कोई भी सोर्स कभी यूज़ नहीं किया फॉर जोग्राफ़ी। वो 6th to 12th की NCERTs बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं, बहुत होलिस्टिक हैं और आई डोंट थिंक यू हैव टू गो फॉर एनी अदर सोर्स फॉर रीडिंग जोग्राफ़ी इन माय ओपिनियन, अनलेस आपका ऑप्शनल जोग्राफ़ी है तो। एंड कमिंग नेक्स्ट टू द इकोनॉमिक्स में वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट स्टैटिक पोर्शन जो है इकोनॉमिक्स का वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर सबसे पहले उठाओगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको शायद उनकी जो टर्म्स हैं जो इकोनॉमिक्स वाले पेज पे होती हैं वो आपको शायद पता ही ना लगे क्या हैं। तो स्टैटिक नोट्स के लिए मैंने राघव सर थे, मेरे इंस्टीट्यूट में ही थे, उनसे जो उनके लेक्चर्स थे मैंने अच्छे से उनसे गाइडेंस ली थी और लेक्चर्स में अच्छे से फॉलो करता था। और उस इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शन के लिए भी मुझे कभी कोई बुक फॉलो नहीं करनी पड़ी। पर इकोनॉमिक्स के लिए आपको करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने होते हैं, तो आप वो चीज़ आप कोई भी सोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स जो हैं उससे गो थ्रू करने के लिए। इसके अलावा आप जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, सोशल इश्यूज़ हो गए, पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गए, एनवायरनमेंट इश्यूज़ हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल दीज जो आपके होते हैं सब्जेक्ट्स, इसके लिए भी मैंने कोचिंग में एक टीचर थे आकाश सर, उनके लेक्चर्स अटेंड किए थे और उनके नोट्स भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थे। लेकिन मोर और लेस ये जो नोट्स होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं ये वाली, इसमें करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं यही एडवाइस करता हूँ अपने जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं कि आप आई शुड यूज़ द टर्म गैम्बल इन द करंट अफेयर्स। आपको नहीं पता होता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए करंट अफेयर्स का, तो आप कोशिश किया कीजिए कि आप जो स्टैटिक पोर्शन आप पढ़ रहे हैं उससे अच्छे से पढ़ें, ताकि अगर ऐसा हो जाए कि करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा ऐसे अनप्रेसिडेंटेड से आ गए हैं, तो एटलीस्ट आप स्टैटिक पोर्शन से आप इतना एबल रहें कि आप एग्ज़ाम और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएँ। ये मेरी हमेशा एडवाइस रहती है सबको। नाउ टॉकिंग अबाउट दी करंट अफेयर्स, मैं एक नेशनल डेली द हिंदू रोज़ाना पढ़ता हूँ। इवन आज भी मेरी वो एक हॉबी ही है। शुरू में मुझे वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि हिंदू एक काफ़ी ऐसा पेपर है जो आपको वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। इवन हेडलाइंस आपको शायद ना समझ आए कि क्या लिखी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता 2 months 3 months मैं वर्ड्स लिख लिया करता था, उनके मीनिंग्स नेट से सर्च करके एक डायरी में लिख लिया करता था, और मैंने देखा कि वही वर्ड्स बार बार यूज होते हैं पेपर में। तो अब मैं काफ़ी सहज महसूस करता हूँ जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मुझे यहाँ वहाँ वर्ड्स के मीनिंग्स देखने नहीं पड़ते। तो वो एक मेरा सोर्स रहा था। ऑल्दो मैं ये कह देता हूँ कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हिंदू पेपर उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता, पर मेंस के लिए हिंदू में जो आपके सोशल इश्यूज आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, वो बहुत हेल्प करेंगे आपके मेंस में।
मेंस के जो एक्चुअली जनरल स्टडीज़ हैं, और ऑप्शनल में भी अगर आपके ऑप्शनल कुछ लाइक सोशियोलॉजी और इस तरह के PSIR और ऐसे हैं। और कमिंग टू सोशियोलॉजी, मैंने सोशियोलॉजी की भी एक सेपरेट कोचिंग ली थी फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। उसमें अमनजोत सर थे जिन्होंने इतने अच्छे से नोट्स बनवाए, इतने अच्छे से समझाया कि मुझे किसी और बुक को कभी मैंने आज तक रेफ़र नहीं की है। आई हैव हर्ड अबाउट नितिन सांगवान बुक, बट मैंने पर्सनली कभी वो रेफ़र नहीं की। मेरे खुद के नोट्स ही इतने ज़्यादा हैं कि मुझे कभी वक्त ही नहीं मिलता मैं कोई और बुक रेफ़र कर पाऊँ। पर आप वो अच्छे से स्ट्रेटजाइज करें कि आपने क्या कहाँ से करना है। अगर आपको वो वाली बुक ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। मैंने सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ एक अडॉप्ट की थी, विज़न IAS की वो थी एक टेस्ट सीरीज़, लेकिन वो भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था क्योंकि चेक होने में काफ़ी टाइम लग जाया करता था उसे, और मुझे वो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं लगी, तो मैंने वो छोड़ दी थी बाद में। तो सोशियोलॉजी मेरी ऐसे कवर हुई है। स्पेसिफ़िकली मैंने UPSC के सिलेबस से कोचिंग ली थी फॉर सोशियोलॉजी, बट यू विल सी दैट HAS का जो सिलेबस है फॉर सोशियोलॉजी वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्पेशली जो आपका पार्ट 2 है वो टोटली एक अप्लाइड वाला होता है, तो उसके लिए आप थोड़े से करंट अफेयर से टच में रहें। आपको पता होना चाहिए देश और दुनिया में क्या चल रहा है सोशल इश्यूज से रिलेटेड, और आप कैसे डिफरेंट थिंकर्स को और उनकी सेइंग्स को, उनकी डेफिनेशंस को आज के कंटेक्स्ट में उनको रिलेट कर सकते हैं। जैसे आजकल फार्मर्स प्रोटेस्ट काफ़ी हाईलाइटेड था, तो आप डिफरेंट जो थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स और लाइक एमिल डुर्कheim, तो कैसे आप इनके थ्योरीज़ में फार्मर्स प्रोटेस्ट को पुट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों की आप वो करें, थोड़ी वो प्रेपरेशन करें। एंड लास्टली मैंने एक जो मेरे जहाँ से मैंने कोचिंग ली, राज मल्होत्रा IAS स्टडी ग्रुप, वहाँ की मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी स्पेसिफ़िकली फॉर प्री एग्जामिनेशन। इसके अलावा एक विज़न IAS की मैंने प्री के लिए भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, और ये दोनों टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल प्रूव हुई मुझे। और मैं विज़न IAS की मंथली करंट अफेयर मैगज़ीन्स भी फॉलो करता हूँ। वो जो मंथ में आती हैं, ये 2 से 3 बार मैं कोशिश करता हूँ कि रिवाइज़ कर लूँ उसे। और इसके अलावा सोशियोलॉजी का मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि नोट्स ही मेरा एक वो हुआ करते थे। और दैट इज़ ऑल अबाउट माय स्ट्रेटजी एंड सोर्सेज, कैसे मैंने प्रिपेयर किया। इन एडिशन टू दैट, लास्टली जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि आप एक पढ़ाई में और अपनी सोशल लाइफ में काफ़ी बैलेंस बना के रखें। मैंने ऐसा बैलेंस बना के रखा और मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा ये। आपका माइंड फ्री होना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वो आपकी जो प्रेपरेशन फेज़ है उसको और एफिशिएंट बनाएगा। और आप स्पोर्ट्स खेलें, आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू करें, आप अपने मदर से, फैमिली से, पापा से या फिर सबसे बात करें, थोड़ी सोशल लाइफ मेंटेन करें, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी एक प्रिपरेशन का फेज़ ही मानें। शुरू से लेके एंड तक आप अच्छे से अगर प्रिपेयर करेंगे तो वो आपको इंटरव्यू तक, आपके पर्सनैलिटी टेस्ट तक आपको वो हेल्प करेगा। लास्टली जो पर्सनैलिटी टेस्ट की मेरी प्रिपरेशन है, कोई स्पेसिफ़िक प्रिपरेशन मैंने नहीं ली थी। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दिए थे। बट मैं यहाँ पे कैटेगोरिकली थैंक्स करना चाहूँगा अपने 3 सीनियर्स का, अनमोल सर, निशांत सर एंड सौरभ सर। मैं इन्हें अपने मॉक्स दिया करता था बिकॉज दीज पीपल आर ऑलरेडी इन सर्विसेज। कुछ टीचर्स हैं और कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, इन्हें मैं अपने मॉक्स दिया करता था। और ये स्ट्रेटजी बहुत हेल्पफुल रही है मुझे, क्योंकि ये खुद भी 2-3 बार इंटरव्यू पैनल को फेस कर चुके हैं, इवन ऑफ UPSC एज़ वेल। तो काफ़ी हेल्प मिलती थी मुझे इनसे। तो ये प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करना चाहूँगा कि मैं इन्हें थैंक्स कर पाऊँ।
और मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर एक रियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है मेरे लिए। मेरी मदर ने बहुत ख्याल रखा है मेरा जब मैं प्रिपरेशन फेज़ में था। मेरा भाई है उसने भी बहुत मुझे बूस्ट किया है। मेरे फ्रेंड्स हैं और सीनियर्स हैं जो हर वक्त हमेशा रेडी रहते थे मेरा मूड रिफ़्रेश करने के लिए। तो एक सक्सेस नो डाउट पढ़ाई और जो मेहनत है वो तो पेड ऑफ करेगी ही करेगी, पर ऐसे फैक्टर्स भी आप ख्याल रखें, थोड़े से सोशली एक्टिव भी रहें और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आप थोड़ा आप कैसे दिखते हैं, आप किस पोस्टर में सबसे अच्छे हैं, कौन सा लुक आपके लिए सबसे अच्छा है, ये इन हैंड आप सबको पता होना चाहिए। नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आप अच्छे से मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें और सक्सेस विल डेफिनेटली कम टू यू। थैंक यू।